सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग ज्ञापन धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप लोग सामने आ जाओ, इधर आ जाओ। हिंदी सुनने वाले सामने आ जाओ और इंग्लिश सुनने वाले पीछे आ जाओ। ट्रांसलेट हो ना, इधर बैठो, सामने बैठो। उस साइड में बैठो। हाँ। अरे कहीं बैठो। सब महिला महल हो गया ना। आप इस साइड में आ जाए, तब तो सुनाई पड़ेगा। बीच में बहुत दूर हो गया, उस साइड में। चैतन्य भागवत सप्ताह की प्रारंभ की काल से शुरू हो गई। कौन गए थे? हाथ उठाइए। गोरी के कोई नहीं गए? क्यों? आज आ जाइयो। आज महाप्रभु के जन्म लीला हो गई है। शाम को टाइम होगा महाराज जी। आते रात हो जाती है, 10 बज जाते हैं। अरे 10 क्यों बजेगा? हम तो छोड़ देते 8 बजे छोड़ देते। आने में तो हमें 2 घंटा लगता है। घर वाली पिटाई करती है। रात को नहीं निकलने देते हैं? रात को नहीं जाने देते, दिन में जाने देते। तो इधर आना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा ना। है? इधर कैसे व्यवस्था होगी? तो आप कृपा करो जी। आप आशीर्वाद करेंगे तो जरूर सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, अभी हम लोग महाप्रभु के बारे में कुछ कथा श्रवण कर रहे थे। उधर कितने लोग जानते हो चैतन्य महाप्रभु के बारे में? हाथ उठाओ। बड़ी वाले कितने लोग जानते हो? ये विदेशी लोग तो सब जानते हैं। कितने लगते हो? विदेशी लोग, देशी लोग सब हाथ उठा दो। हाउ मेनी डू यू नो अबाउट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु? देखो, आप जानते हो कि नहीं? आपके अनुगत्य में जानते हैं। आपके अनुगत्य में जानते हैं। हाथ तो हाँ, वो हाथ उठाने वाले महाराज जी है ना, ऐसे करने वाले। चैतन्य महाप्रभु वो है कौन? कृष्ण ही है। कृष्ण दापर युग में बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर ब्रज में लीला किया और ब्रजवासियों के साथ अनेकों जो है वो ये खोल दो, दरवाजा खोल दो। नहीं, वो आपके सिर के पास। हाँ, ब्रज में जितने भी रहने वाले पशु पक्षी सबकी चैतन्य सबकी ही कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। जाते थे बोले कृष्ण के वंशी ध्वनि सुन करके सब आकर्षित हो जाते थे। आज तक भी वृंदावन में कृष्ण के वंशी बजते रहते हैं। वृंदावन जाते हैं। कौन कौन वृंदावन गए? सभी लोग। वृंदावन में आज तक भी सेवा कुंज और निधि वन में भी कृष्ण रास रचाते हैं, बंसी बजाते हैं। आज तक भी वहीं पर भी कृष्ण ऐसे मधुर लीला आदि करते हैं, किंतु कोई प्राणी वहीं पर रह नहीं सकते।
चिन्मय भूमि है? आश्चर्य की बात, वृंदावन में और जगह में आप जा सकते हैं, किंतु ये दोनों स्थान पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आज तक भी कृष्ण बंसी बजाते हैं और बंसी की ध्वनि सुन करके गोपियां घर से निकल पड़ती है। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया, निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो आजुनु उद्यमा अलक्षित। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके गोपियां दौड़ पड़ती थी, इतने तन्मय होकर के, एकाग्र चित्त होकर के गोपियां चलती थी, कृष्ण छोड़ करके उनके और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। दाहिने बाएं हम है 5 घंटा लग जाते चल रहे 5 घंटा, क्योंकि संसार की बात करते करते यदि परिक्रमा करो, परिक्रमा के फल कुछ नहीं मिलता, मिलेगा नहीं। परिक्रमा कैसे करना चाहिए? प्रभु के नाम, प्रभु के लीलाओं चिंतन करते करते चलो। किसलिए मैं कृष्ण जब बंसी बजाई, गोपियां के कानों में और कुछ सुनाई नहीं पड़ा, केवल कृष्ण की ध्वनि। गोपियों की तन मन जीवन जो कुछ है कृष्ण, इसलिए इतने एकाग्र होकर के, तन्मय होकर के चलती है। साथ में जो गोपियां चल रही, साइड बाई साइड, एक साइड इस साइड एक गोपी दूसरी गोपी चल रही, किसी को कोई दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान की चिंतन करते करते जा रही थी ना वो समस्त गोपियां, इसलिए दूसरे को दिखाई नहीं पड़ी। इसलिए निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्री, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, ब्रज के वो समस्त गोपियां जो स्त्रियां जो है, जब कृष्ण के बंसी ध्वनि सुनकर के कैसे इसी प्रकार चलते थे, है? तो कहेंगे आज तक भी कृष्ण के बंसी ध्वनि, तो एक कृष्ण तो बंसी बजा रहे कि नहीं बजा रहे, तो हम लोग क्यों नहीं जा रहे? गोपियों के कान में केवल सुनाई पड़ी, इसलिए गोपियां चल पड़ी। आप कहेंगे तो हम लोग के कान में क्यों नहीं सुनाई नहीं क्यों पड़ता है? हम लोग के कान में क्यों सुनाई नहीं पड़ रहा है, ये बताओ। सब तो गोपी हो आप, है तो गोपी सब है, क्यों नहीं जा रहे? बोले आप लोग सब नकली गोपी हो। और नकली गोपी नहीं है, वास्तव रूप में हमें कान में जो है कृष्ण की बंसी ध्वनि इसलिए सुनाई नहीं पड़ रहा है, हम लोग के कान बंद का हो गया। कैसे बंद हो गया? ये संसार की कथा, संसार की विषय जो वासना है, ये कान में आकर के बिल्कुल बंद कर है। तो गोपी आप लोग सभी है, जीव मात्र ही सब प्रकृति है, स्त्री है? हो सकता है आपके स्वरूप भी गोपी हो, किंतु होने से क्या होता है, अभी बद्ध अवस्था में हमारे कान में जो है कृष्ण ध्वनि, बंसी ध्वनि इसलिए सुनाई नहीं पड़ा, हमारी विषय की, संसार की विषय जो है वो आकर के बंद कर दिया है। जैसे कान में रुई लगा देते हैं ना, तो ध्वनि कहां से, शब्द कहां सुनाई पड़ेगा है? हवाई जहाज में चलते हैं ना, जो लोग सहन नहीं कर पाते हैं वो लोग क्या करते हैं, यार ये लगा देते हैं, यार टाइट लगा देते हैं, यार प्लग लगा देते हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार माया देवी हम लोग के कान में जो मानो उसी प्रकार दिया, ईयर प्लग लगा दी, इसलिए बंसी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही। एक दिन की कथा मैं सुनाता हूँ। एक दिन राधा कृष्ण दोनों मिल रहे थे, प्रेम भी बहुत चल रहा था, दोनों जुगल सरकार की है, यही सेवा कुंज की बात है, प्रेम से एक दूसरे से बात कर रही थी, बहुत कुछ चल रही थी। इतने समय राधा जी के मान हो गई है। कृष्ण राधा जी को मनाने के लिए बहुत प्रयास किया, ये राधे तुम्हारे क्या हो गया, क्यों तुम रूठ गए? रूठ गए। राधा जी कुछ नहीं बोली है।
कृष्ण मनाने के लिए इतने प्रयास किया, अंत में सब उनके प्रयास निष्फल हो गए, विफल हो गए। राधा जी कृष्ण के छोड़ करके आगे चलने लगे। कृष्ण ने क्या की, बोले चलो मेरे पास जो ब्रह्मास्त्र है उसको प्रयोग करता हूं। कृष्ण के पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है? बंसी है। हाँ, आप लोग सब जानते हो ना क्या है। कृष्ण इसलिए ब्रज में बंसी रखते हैं, ये गोपियों के मान को जो है मनाने के लिए, मान तोड़ने के लिए है। कृष्ण के और कोई नहीं, एक ही कारण है। और ये बंसी के द्वारा कृष्ण गोपियों के नचाते हैं, अपने भी नाचते हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी। पावन वृंदावन। नाचे जमुना नाचे नदीगण, मन मेरा बन गए रे सखी। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बंसी तो जल करके खग हो जा, है चाय भस्म हो जा। आगी लगे उसी बसन में, बांसुर में, जिसे बंसी प्रकटी। हमारे रसखान, मुस्लिम कवि रसखान भी कहते हैं, आगी लगे उसी बसन बांसुर में, जिससे बंसी प्रकटी। जिस बंसी से, जिस बांस से बंसी प्रकट होता है ना, बोले उस सारे ब्रज में जितना भी बांस है ना, सब जल करके खाक हो जाए, आग से जल कर खाक हो जाए। क्यों? मनमोहन तू अनपढ़। अरे मनमोहन कृष्ण, तू सकल के तो मन के तो मोहित करने वाले हो। तू तो स्कूल कॉलेज में पढ़े ही नहीं हो। पढ़ा? कन्हैया कहाँ पढ़े? है गायों के पीछे पीछे चलते रहते। इसलिए कहते हैं मनमोहन तू अनपढ़, भोर भय बंसी बजाओ। तुम प्रातः काल में कोई बंसी बजा देते हो, है? और कभी दोपहर के समय बंसी बजाते हो, कभी शाम के समय, कभी आधी रात में तुम बंसी बजाते हो, है? तुम्हारे कहते ज्ञान नहीं है जो बंसी बजाने से क्या होता है, तुम्हारे पता है? तुम बंसी बजाने से क्या था, हम लोग को दौड़ना पड़ता है। अरे सास ससुर सब सोए हुए हैं, और इतने समय तुम्हें बंसी बजाई, हम लोग को दौड़ना पड़ता है। दोपहर के समय पति लोग आते हैं ना, उनको खिलाना पिलाना है, और उतने समय तुम्हें बंसी बजा दी, रोटी बनना शुरू कर दिया, पोती के थाली पर जो है रोटी रख दी, और दूसरी सब्जी डालने के लिए कलची डाला, इतने समय तुमने बंसी पर कलची की कलची वहीं पर रख दी। कहाँ जा रही हो बताइए? पोती बोले अरे तो सब्जी तो देकर के जाओ, कुछ सोचो। आ रही हूँ, बस आ रही चली गई। कहा पीछे दरवाजे से वो निकल गई है। ताबे में जो है, लोहे के ताबे ना, रोटी सेकते हो ना, रख दिया। इतने समय कन्हैया बंसी बजाई, बस रोटी जलने लगे, धुआं होने लगे। बोले क्या बात है, आज घर में मच्छर आ गया क्या? रसी घर में वो ताबे में रख दिया ना, क्या रोटी रख दिया,
और वो जल रही है, धुआं हो रही। पोती बोले क्या कर रही हो, धुआं क्यों हो रही है? मच्छर है आज क्या? मच्छर भगा रही हो क्या? पोतीदेव खाते खाते रसोई घर में देखे तो है ही नहीं गोपी, वो रोटी जल रही है, धुआं। वो कहाँ गई, कहाँ गई, पता ही नहीं है? इसलिए गोपियां कह रही है मन मोहन तू अनपढ़, पढ़ाई तो नहीं है ये। कभी भोर कभी बंसी भोर भय, कभी बंसी बजायो, कभी दोपहर के बजाते हो, कभी शाम के सुबह, तुम्हारे कोई नियम नहीं है। अरे कोई नियम करके बजा एक बार। हाँ भाई, नियम करके बजाते तब तो होता है, तुम अपने अपने ऐसे बजा देते है। इसे कहता है गोपियां क्या बोल रही है, आगी लगे उसी बांसन में जिससे बंसी प्रकटी। मेरे रसखान करें वृंदावन में जितने भी है बांस है ना, बांस के झाड़ी में क्या हो जाए, आग लग जाए है। अच्छा बताओ, बांस की झाड़ी में आग लग जाए, क्या बंसी नहीं होगा क्या? फिर बारिश होगी ना, फिर तो आ जाएगा है। चलो, मैंने ये कथा, राधा जी विचार करने लगे, श्याम सुंदर तू तो बहुत ढीठ हो, बंसी बजा करके हमें मान बनाना चाहते हो। बोले मैं एक काम करती हूँ। राधा जी ने किया कि है रुई मंगाई सुखी के द्वारा, रुई ना, रुई मंगा कर रुई को क्या करते, कान में लगा दी। बजाओ बंसी, कितना बजाना है तेरा, कितना बजा बंसी के, कितने शक्ति देखती हूँ। राधिका दोनों कान में क्या लगा दी, बिल्कुल एयर टाइट हो गए ना, एयर टाइट समझते हो, मैंने हवा भी बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर लगा दी। कृष्ण देखा, हाय हाय मेरा तो ब्रह्मास्त्र फेल हो गया, जिस बंसी के द्वारा मैं सबको नचाया है। अभी कहना, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी गण, मन मेरो बन गये रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे, विशाखा नाचे, नाचे गोपी गण। बोले बंसी के ऐसे सभी नाचे, यहाँ तक कि गंगा नाचे, जमुना नाचे। गंगा नाचे मतलब मानसी गंगा है, जमुना नाची है। वृंदावन के दो नदियां विशेष प्रसिद्ध है ना, क्या कौन सा, मानसी गंगा और जमुना। बोले कृष्ण के बंसी ध्वनि सुन करके जमुना की लहरियां और मानसी गंगा की लहरियां ऊंची ऊंची होने लगे, आप है। किंतु आज राधा जी बोली, अच्छा मैं तेरी बात नहीं मानता, कान में बिल्कुल या टाइट कर दिया, तो क्या बोले वो ये लगा दी, रुई लगा दी, सुनाई नहीं पड़े। कृष्ण देखा, आज तो राधा जी के मान कैसे मनाए, मान भंग कैसे होगा है? आया समझ में? ऐसे कैसे होगा बताओ? ये तो रुई निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब तक रुई नहीं निकाले तो राधा जी के कान में तो कृष्ण की बंसी ध्वनि नहीं जाएगी, और जब तक वो नहीं जाए राधा जी के मान नहीं है, मान नहीं टूटेगा, नहीं मान, तो मान भंग कैसे हो? कृष्ण भी कम नहीं है? ये जुगल सरकार है ना, एक उंगली बढ़ जाते वो भी एक उंगली बढ़ जाते है। कृष्ण एक उंगली बढ़े, राधा जी बोले देख तेरे लिए मैं 2 उंगली बढ़ जाते हूँ, वो 2 उंगली बढ़े, कृष्ण बोले मैं भी 2 उंगली बढ़ जाता हूँ। बोले यही प्रेम राज्य है। प्रेम के ऐसे जो है चलते रहता है यहाँ पर। कृष्ण बोले अच्छा राधा जी तुमको मैं मान सिखाता, तुम्हारे मान को मैं। कृष्ण ने क्या कि जोग माया के स्मरण करने लगे। वृंदावन में जो कुछ भगवान जुगल सरकार की लीला होती है ना, कौन कराती है? जोग माया मुपाश्रम भगवान वितरात्रि शरदोत्पल्ल मल्लिका रंतु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रितम। श्रीमद् भागवत, भगवान पितारात्रि शरदोत्पल्ल मल्लिका रंतु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रितम। स्वयं भगवान जोग माया के द्वारा ये लीला आदि करती रहती है। देखा राधा जी को मान नहीं तोड़ रहे हो, तो जोग माया के स्मरण किए, और जोग माया उसी समय एक विशाल लंबी जो है सांप बन गया, कोबरा। आ जाओ अंदर, आ जाओ, बैठो। लंबी सांप बन गई है? कौन सा सांप होता है? बहुत जहरीली जो सांप होता है?
बहुत लंबी, 2-3 मीटर लंबी विशाल है, ऐसे फन को उठा कर दी। कोबरा, कोबरा है ना, हाँ। और हिस 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 करते करते है आगे चल। ब्रज की रास्ता कैसी होती है? पगडंडी कहा जाता। पगडंडी जानते हो? पगडंडी क्या है? छोटी छोटी रास्ता है, दोनों तरफ जो कांटे की झाड़ी होती है, कांटे हो ना। ब्रज में गए कभी? हम गुरुदेव के साथ पहले ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे, बहुत दिन की बात है, 30-35 साल की कथा है। गुरुदेव के साथ हम लोग 2-4-10 8-10 जो है ब्रह्मचारी जाते थे, बिल्कुल जो है झाड़ी रास्ता में होकर जाते थे। दोनों तरफ जो है कांटे होता था, केवल एक ही व्यक्ति निकल सकते, जा सकते हैं, क्या दोनों तरफ होते ना कांटे हैं, जा नहीं सकते। आप इस तरफ भी नहीं जा सकते, इस तरफ भी नहीं जा सकते। तो जोग मैंने क्या बना? सांप बने, कोबरा, कृष्ण बने, और ऐसे हिस हिस करते ये लाल लाल दोनों आंख और दोनों जो है ये जिह्वा के जो है ये करते करते हिस 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 करते राधा की तरफ आने लगे। अभी राधा जी क्या करेगी? आगे तो नहीं जा सकते, दाएं भी नहीं जा सकते और बाएं भी नहीं जा सकते, है। राधा जी देखा कौन रक्षा करेंगे? सांप तो ऐसे हिस हिस करते आ रही। तो राधा जी क्या करने लगी? कृष्ण कृष्ण महाबाहु, हे कृष्ण आप मुझे रक्षा करो। बस मान तोड़ गया कि नहीं? कृष्ण 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 करते करते राशि दूर करके आकर के गोविंद को है। और इसके पश्चात कृष्ण कंस को वध किया, चाणूर मुष्टिक आदि जितने उस सबको वध किया। जरासंध भी आक्रमण भी करने लगे बार बार मथुरा। कृष्ण सभी असुरों के देखते देखते बार पछाड़ दिया। इसके बाद देवकी वसुदेव कृष्ण बलराम को कहां भेज दिया? उज्जैनी, है किसके गुरुगृह में? सांदीपुनी के आश्रम में भेज दिया। 64 दिन में 64 विद्या अभ्यास भी कर लिया। आदि की जो है सांत्वना दो और ब्रजगोपियों की जो है मेरा समाचार दो। कृष्ण की इच्छा के अनुसार उद्धव ब्रज में भी पधारे और ब्रज में आकर के ब्रजवासियों के प्रेम को देखा। कई महीने तक ब्रज में रहे। कौन? उद्धव के बारे में। और घर घर में गए उद्धव, ब्रजवासियों को देखा ये कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। ब्रजवासी लोग गोविंद के लिए कैसे रोते रहते। यहां तो भी गाय बछड़े से पशु पक्षी से सब के बाद देखना सब रास्ता में जो है पानी के लिए सब है परेशानी हो जाए। सरकार से वो निगम, जल निगम से वो पानी आएगा, उसके लिए 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। वो भी टकराते हैं कौन पहले भरे, किसको मिले ना मिले, है। किंतु मथुरा, जब वो मथुरावासी देखा रही मथुरा में तो कोई पानी की व्यवस्था नहीं, यहीं पर देखा तो चारों तरफ पानी लहरियां आ रही है। कहां आ गया हम लोग? सारे मथुरावासी डर गए, बोले कौन माया है, हम लोग कहां आ गया। तो एक मथुरावासी दूसरे से चिल्लाने लगे, अरे पहले तो कह दो दरवाजा कहाँ है, से कहां भगने के रास्ता कहाँ है? चल तो पानी है ना। जिस तरफ देखे छत के ऊपर पूरी देखे तो चारों तरफ लहरियां आ रही है। ऐसा समझे, इतना बड़ी बड़ी लहरियां, अरबन सी है ना, अरब समुद्र, इतना बड़ी बड़ी लहरियां आ रही है। इसलिए करके दरवाजा कहाँ है, एक दूसरे क्या बोले, नाम क्या पड़ गया? द्वार का। द्वार कहाँ है? द्वार का, दरवाजा कहाँ है, इसलिए नाम ही पड़ गया द्वारिकापुरी की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल।
एक बेटी, 11 तो हो गया। अच्छा एक बेटी ज्यादा होना चाहिए था। नहीं, एक बेटी। एक बेटी के भगवान ने भी एक भगवान ने भी एक बेटी कर दिया, तुम ज्यादा बेटी करो। बेटा तो ठीक है, ये बोले भगवान ने एक बेटी। अच्छा चलो, है कुल मिला के ज्यादा तो हैं? सब रानी से एक एक था तो फिर 16,108 तो वो भी हो गई ना। इससे ज्यादा ही हो गया। हैं? एक ही एक हुआ ना सबसे, तो एक एक यानी फिर 16,108। 16,100 10 पुत्र और एक हो। नहीं, बोले लड़कियां कितना हुई लड़के कुल मिला के 16,108। है? विशाल दरगापुरी, जिसमें इतना राजमहल भी बना है, बहुत सुंदर। आजकल अभी तक भी सैटेलाइट के द्वारा भी दिखा जाए, समुद्र के पानी में जो है विशाल राजप्रसाद भी है, कृष्ण की जो महल है। लोग कहते हैं बोले ये सब बेकार की कथा, ऐसी कोई लोग लिख दिया, बोले नहीं, आज तक भी दिखाई पड़ता है। द्वारिकापुरी अंडर द ओशन, हाँ, गुजरात है, नियर अरविंद से। अच्छा, इसके पश्चात कृष्ण भी अनेकों दूसरों को पछाड़ दिया, मार दिया है। इसके पश्चात कृष्ण और भी एक लीला भी किया, जिसे मुसल लीला कहा जाता है। मुसल लीला जानते हो? है एक समय है, कृष्ण जब द्वारका में विराजमान थे, कृष्ण के दर्शन के लिए बड़े बड़े संत महात्मा पधारे हैं। विशेष करके 4 महीने जो चातुर्मास है ना, उस समय संत महात्मा ट्रैवल नहीं करते थे, घूमते नहीं थे, और सब संत महात्मा गोविंद दर्शन के लिए द्वारिकापुरी में है, बच्चा देने वाले माँ जैसे थे ना, उसको बना दी और घुंघट लगा दी है। एक उनके एक मित्र सखा जाकर के बोले, दुर्वासा ऐसे ऐसे बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा, बोले आप ये बताइए, ये अभी है, इसके पहली बार जो है बच्चा देने वाली है, ये बहुत नाजुक है, इसलिए मुख दिखा दी ने, घूंघट लगे है। अभी 2-1 दिन में बच्चा प्रसव करेगी, आप बताओ इसके बच्चा, इसका लड़का होगी कि लड़की होगी? है दुर्वासा जैसे महा है क्रोधी और त्रिकालज्ञ भी है। दुर्वासा ने ऋषि ने अभिशाप दे दिया, मूर्ख, तो संत महात्मा के साथ छेड़खानी करना जानते हो, और कहीं तुम्हें पता नहीं है? हाँ, इसके गर्भ से ना मुसुल निकलेगा। मुसुल जानते हो? अरे आजकल लोग मुसुल धान कुटते ना, पहले ढेकी होता था, हम जब छोटे छोटे ना हम लोग भी करते, उसके जो है इसे एक होता है लोहे के, एक ये होता है, और उससे कुटाई जाता था ऐसे ऐसे। उस लोहे बोले मुसुल होगा इसके, बच्चा तो बोले मेरे साथ छेड़खानी करने के लिए आए हो है। लड़का को लड़की बना करके और पेट में कपड़ा लगा करके बोले बच्चा प्रसव करेगी, जा इसके पेट, इसके जो है पेट से जो है अभी मुसुल है, और मुसुल से तेरा सारे वंश ध्वंस हो जाएगा। अभिशाप दे दिया, सारे बच्चा डर गए हैं, बोले क्या की जाए है। और जल्दी जल्दी कपड़ा खोल करके देखा, भगवान की जोग माया की इच्छा ही है, घींचते गया, थोड़ा सा बच गया था है, इतना से छोटा सा है, आधे से आधी इंची के लोहे के टुकड़ा बच गया। बोले इसको क्या करे? बोले जाओ बीच समुद्र में फेंक दो है। बीच समुद्र में फेंक दिया, बीच समुद्र में लोहे के टुकड़े फेंक दो। भगवान की ऐसी लेना, संत महात्मा का अभिशाप थोड़ी बेकार थोड़ी जाता है। बोले जितने लोहे के वो जो घिसा ना पत्थर के ऊपर, बोले उससे ही जो है वो हो गया, नल खागड़ा हो गया। नल खागड़ा जानते हो? जो एक प्रकार घास होता है, लंबी लंबी घास होता है, और उसके पत्ता होता है बहुत तीखी होता है। तीखी जानते हो? अरे तेज होता है, काट जाएगा तुम्हारा है। उसके नल खागड़ा कहा जाता है। भागवत में जो आ रहे हैं नल खागड़ा होता है, लंबी होता है, वो घास बहुत लंबी हो जाता है, आ समझे?
और उसके ये पत्ता जो होता है बिल्कुल ब्लेड के भांति होता है उसके नल खा है, लोहे के जो घिसा जो है ना उससे जो कुछ है सब नल खा है। और जो लोहे के टुकड़ा जो फेंक दिया है उसे एक मछली ने निकल लिया खाली है। एक मछुआरा जो है उसको मछली को पकड़ लिया और मछली के पेट के फाड़ करके देखा, वो मिला। वो मछुआरा ने किया कि एक वैद होता है ना उसको दे दिया है। वैद होता है ना, शिकारी जो कहा जाता है हंटर, जो पशु शिकार आदि करते हैं, वो तीर के सामने लगाकर जो है शिकार आदि करते हैं। भगवान की ऐसी लीला हुई, किंतु ऋषि बाप का जो अभिशाप देगा थोड़ी जाएगा। संत महात्मा के छेड़खानी जो किया ऋषि जी ने अभिशाप दिया वो बिगाड़ तो नहीं जाएगा। भगवान की ऐसी लीलाएं हुई। एक दिन सारे जो द्वारका में जितने भी जदुवंशी के लोग थे अपने आपस में बातचीत करने लगे और बातचीत करते करते उल्टी सीधी बात होना शुरू कर दिया है। उल्टी सीधी बात करके बस एक दूसरे से मारपीट शुरू कर दिया है। कोई भी होता है ना, कोई मदिरा पान कर लेता है, कुछ कर लेता है, उल्टा सीधी बात करते करते एक दूसरे में मारपीट शुरू कर दिया। वो उसके बाल पकड़ लिए, उसके बाल पकड़ दिया, वो उसके ऐसे गुलचा मारा, उसकी बात आगे बढ़े और आगे करते करते इतना ही मारपीट हो रहा। हाथ से तो नहीं हुआ, पैर लाठी से एक दूसरे की पिटाई करने लगे, वो भी उसके शांति नहीं हुआ। अंत में किया कि वो जो नल खागड़ा जो मैंने बताया ना समुद्र के तट पर जो हो गया था, लोहे के टुकड़े घिसने से जो हो गया था है, उसी वो नल खागड़े के उसके जो है घासों के लंबी लंबी घासों के उठाया, एक दूसरे को पिटाई करने मारने लगे और क्या हो गया, सब धराशायी हो गए, सब मर गए। बोलो वृंदावन बिहारी सर्वम तज्जामि। भगवान जानते हैं लीला तो मुझे वही करने, इसके मौसल लीला कहा जाता है। सारे द्वारिकावासी जो है सब अपने आप ध्वंस हो गया है। पहले बलदेव प्रभु तो भी चले गए हैं। इसके बाद कृष्ण विचार करने लगे मैं क्या करूं। कृष्ण द्वारकापुरी के छोड़ करके आगे समुद्र के तट पर चलते चलते है प्रभास में जाकर के है वहीं पर एक पेड़ के डाल पर बैठे है, विचार करने लगे है ये मेरा तो समय पूरा हो गया, जिस कारण के लिए मैं इस संसार में आया वो तो सब कुछ हो गया। भगवान संसार में किस लिए आते हैं, असुरों के ध्वंस करने के लिए है। परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जुग जुग में भगवान इस संसार में तो इसलिए प्रकट होते हैं संत महात्मा की रक्षा करने के लिए है और असुरों की ध्वंस करने के लिए, वर्णाश्रम धर्म आदि पुनः स्थापित करने के लिए। भगवान मन मन विचार करने लगे मेरे सारे तो काम तो हो गया, अभी नित्य धाम में चलना है। ऐसे विचार करके भगवान उस प्रभास में जाकर के द्वारकापुरी में करीब कई किलोमीटर, करीब 50-60-70 किलोमीटर, मैं तो गए नहीं, कभी सुना मैंने है। नदी के समुद्र के तट पर जाकर के एक पेड़ के ऊपर, एक पेड़ के डाल पर ऐसे पैर लटका करके बैठ गए है और मन मन विचार करने लगे सब तो ध्वंस हो गया और मेरे भी नित्य धाम में जाना है। ऐसे भगवान विचार कर रहे थे और दूर से एक शिकारी जो है, वैद्य जो है उसके नाम जरा कहा जाता है। जरा नाम से कोई वैद्य शिकारी जो है गोविंद के चरण कमल के जो है हिरण की मुंह के समझने लगे है। हिरण के जो मुंह होते हैं बहुत सुंदर लाल लाल होता है और गोविंद के चरण कमल है ना नीचे के भाग जो है लाल आभा युक्त था, लाल लालिमा था, कुमकुम युक्त था। वो वैद्य बहुत दूर से विचार करने लगे कोई एक हिरण वहीं पर खड़े है, बस बाण चलाए, इतना तीव्र गति से बाण चलाया। कौन सा बाण, उसी के जो लोहे के टुकड़ा में जो फेंक दिया था है, मुसुल के जो लोहे के टुकड़ा छोटा सा है उसको अपने तीर पर आगे रख दिया और
बाण चलाया और गोविंद के चरण पर लग गया। है जो भगवान है उसके थोड़ी मरता है कोई भगवान, तथापि लोक लीला में भगवान दिखा रहे हैं। है लोक लीला में भगवान दिखा रहे हैं, जरा वैद्य के तीर से शरीर छोड़, किंतु भगवान तो नित्य लीला में चलेंगे। अरे आत्मा ही तो जब पति को पूछ लिया जाए, पत्नी को पूछ लिया जाए, भाई तुम्हारे साथ तो मैंने तो शादी किया, इतने दिन तक रहा, हमारे साथ चलो। बोले तुम चलो, मैं पीछे आ रही हूँ। कोई नहीं जाएगा, तो आप पीछे दरवाजे से भाग जाए थे। जाना तुझको बड़े अकेला, भजले हरि का ले ले रे कोई राम का प्यारा। आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा। आवाज लगाऊं गली गली, हम लोग क्या करते, ले ले रे कोई कृष्ण का प्यारा। आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। है बहुत सुंदर एक कीर्तन है, ब्रजवासी लोग भी कीर्तन करते। कांचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, कृष्ण नाम तू भजले मनुआ, ये भव सागर तर जाएगा। अरे मन अपने परिकरों के नित्य गोलोक वृंदावन में कृष्ण भी विराजमान थे। एक दिन मन मन विचार भी कर रहे थे, जब मैं समस्त ब्रज के प्रेम को मैंने आस्वादन किया, सुबल सिद्धाम नंद जसोदा गोपियों के प्रेम को आस्वादन किया, किंतु राधा जी के जो प्रेम के बारे में मैं जब सोचता रहता हूँ तो अब और कुछ हमारे मन में जो है दिखाई पड़ता रहता है। कृष्ण मन मन विचार कर रहे थे, राधा जी के हृदय में प्रेम कौन सा प्रेम है जिस प्रेम के द्वारा मुझे भी नचाया है? कृष्ण स्वयं विचार कर, मैं भगवान हूं। भगवान किसको कहते हैं? जो आत्माराम आप्तकाम होता है। आत्माराम आप्तकाम के तात्पर्य है वो किसी के द्वारा वो वशीभूत नहीं होता है, ना उनसे भूख लगते है ना उनके प्यास लगता है। भक्त खिलाते हैं तो खाते हैं, नहीं खिलाते तो नहीं। भगवान तो कृष्ण अकेला विराजमान थे जमुना के तट पर बंसी वट के नीचे। कहा? वृंदावन में। वृंदावन जाते हो ना, अपरागित दिव्य वृंदावन में स्वयं भगवान विराजमान थे, अकेला थे बैठे, कोई गोप गोपी कोई नहीं था, अकेला बैठे हुए थे। कृष्ण मानी माने विचार करने लगे, मैं तो अकेला हूं। जमुना देवी जो है, मैंने जमुना की जल जो है कल 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 करके प्रवाहित हो रहा था, हवा मृदुमंद चल रही थी, है सुंदर स्थान है, निवृत्त स्थान है, एकांत स्थान है, बरगद के पेड़ है ऐसे वृंदावन के इतने सुंदर वो सुंदर स्थान। शरद ऋतु में भी है, ठंडी भी नहीं गर्मी भी नहीं है, अनेक प्रकार के पुष्प जो है खिले हुए है, माधवी माधवी जसवन आदि अनेक प्रकार पुष्प खिले हुए। भ्रमर जहां पर जो है गुंजन आदि करते हैं, वन 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 मधुमक्खी आदि जो है यहाँ पर विराजमान। कोयल जहां पर कुहक रहे थे है? और मयूर मयूरी नृत्य आदि करे। इतने सुंदर स्थानों को देख करके गोविंद के मन में विचार हुए कि मैं अनेक रूप प्रकाश करके लीला प्रकाश करूं। एको अहम बहुत सामी, मैं तो अकेला हूं किंतु अनेक रूप के प्रकाश करो। बस गोविंद की इच्छा होने के साथ ही साथ जोग मैंने क्या कर दिया, कृष्ण के जो दाहिने अंग जो है, दाहिने हाथ भागे ना, दाहिने हाथ ऐसे कपने लगे सके है। देखते देखते किसी कल्प में बलदेव प्रभु प्रकट हुए और किसी कल्प में है गोपेश्वर महादेव प्रकट है। चलो इसके बाद गोविंद के कुछ समय के बाद गोविंद के बाएं जो है अंग जो है
ऐसे कपने लगी। और देखते देखते एक सुंदरी है, वो एडवर्टाइज देखते हैं ना, कौन सा एडवर्टाइज होता है? फिर न्यूज़पेपर में आ जाता है ना, है केस केस तेलो लिखा रहता है ना, केस लिखा है। हाँ, बोले गोविंद की, बोले राधा जी की इतने सुंदर जो घुंघराले बोले बाल, बोले नीचे तक जमीन पर लगने वाला है, और इतने सुंदर उनके शरीर के जो अंग कांति जो है तप्त कांचन गौरांगी चारी दिशाओं को मानो उजाला कर दी। इतने उनके सुंदर जो मुखार बिंद एक ही साथ में सैकड़ों चंद्रमा मानो प्रकाशित हो गए हैं। इतने सुंदर उनकी आंख, हो गया क्या? बोलो जय जय श्री राम, बोलो राधा रानी की। राधा रानी दौड़ने लगी और पीछे पीछे कृष्ण भी दौड़ने लगे। आप लोग सिनेमा देखे होंगे, से मूवी देखे, एक लड़की दौड़ रही है और उसके पीछे पीछे एक लड़का भी, लंडा भी, तो बोले ना ब्रज की बात है, क्या बोलते हो? वो भी मूवी देखते रहते ना आप लोग। अरे रुको रुको, रुके ही नहीं है। प्यार की गान दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं ये लोग इनकी इच्छा, टीवी खोल देते थे वही दिखते रहते। बोले कृष्ण ऐसे बिल्कुल कामी पुरुष के भांति आज भाई के लस्टी पर्सन है, दौड़ने लगे। अनेकों जो स्त्रियां नहीं हो, गोविंद की रास कैसे हो? इसलिए कृष्ण की इच्छा जान करके राधा जी ने किया कि अनेकों जो सुखियों को प्रकाश कर दिया। पहले तो अष्टसुखी को प्रकाश कर दिया। अष्टसुखी है ललिता, अभिषेका, सुदेवी, रंगदेवी, तुंग विद्या है, ऐसे 8 सुखियों को प्रकाश। इससे भी राधा जी देखा, इससे भी कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, कृष्ण के रस की उल्लास नहीं होगा। इसलिए अनेकों जो सुखियों की जय प्रकाश, किंतु चंद्रावली आदि सुखी प्रकाश कर सुखी प्रकाश कर है। देखा कितना गोपियां प्रकाश हुई? 100 करोड़, 100 करोड़ है। भारतवर्ष की जनसंख्या कितना करोड़ है? 135 करोड़ है। बोले 7 कोटि गोपी, 100 करोड़ गोपियां वहीं पर प्रकट हो गई है। और देखने में राधा जी जैसे ऐसे सुंदर है, सब देखने में इतने सुंदर है क्यों? राधा जी के काय हुआ प्रकाश है ना, सब युद्ध करते हैं। गोविंद की इतने सुंदर जो रूप प्रकाश करने लगे, कामदेव देख करके बस इतने मोहित हो गया है। उनके हाथ के जो धनुष है ना, देखते देखते नीचे गिर गया। और नीचे में वो क्या रहते हैं, ये तीर रखते हैं ना, तरकश है, एरोकेस जिसको कहा जाता है। एरो के जो केस होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? तरकश बोलते हैं। तरकश। अच्छा, वो भी कहाँ खिसक करके गिर गया पता ही नहीं। और कामदेव के शरीर ऐसे ऐसे आंख तो बंद होने लगे, जैसे मदिरा पान करने से जैसे ऐसे ये समस्त कथा भागवत में वर्णन है। तथापि कृष्ण के मन में विचार होने लगे, ये राधा के हृदय में प्रेम कौन सा है, इसको और असाधन करो। इसलिए कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन में चले गए और जाकर के विचार करने लगे, और राधा के हृदय में कौन सा प्रेम है। श्री राधाया प्रणव महिमा कृष्ण बाबू नहीं, ये राधा के हृदय में कौन सा प्रणय है, प्रेम है मेरे पति है। दर्शन हो जाए, देख ले, बस संसार की कोई वस्तु देखने के लिए कोई इच्छा ही नहीं होगी। बिल्लमंगल की कथा आ जाता है। बिल्लमंगल वृंदावन के ओर चल रहे थे, अपने तो आंखों तो फोड़ लिया, कथा सुना है, अंधा हो गया। वृंदावन के ओर चल रहे थे और स्वयं गोविंद उनका हाथ पकड़ के लेकर के चलते थे। बातचीत होते होते गोविंद ने कहा बिल्लमंगल है, अभी वृंदावन आ गए। बोले वृंदावन आ गए? हाँ जी, मैं जा रहा हूं। कृष्ण वृंदावन के हाथ से निकल गए। तब
भगवान के ऐसे जुगमा की इच्छा हुई, बिल्वमंगल के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। उस समय कहने लगा, अरे तुमको तो मैं साधारण एक गो बालक सोच रहा, विचार कर रहा था, तो वही तो कन्हैया वो छल कपट हो है। तो उस समय कहने लगे, हे कृष्ण, तुम हमारे हृदय से, तुम हमारे हाथ से तो चले जाते हो, हस्तम उत्कृतम जाति, हाथ से तो चले जा सकते हो, किंतु हृदयम है। हम लोग संसार में पड़े हैं, दुर्भागा जीव है, कहाँ भगवान के दर्शन करें। एक बार भगवान आंखों की पास आ जाए तो जीवन सफल बन जाए। साधन तो वही है, एक बार भगवान के दर्शन है, दर्शन हो जाए बस। चलो आइए, मेरी कहानी की तात्पर्य यही है। साधन भजन की मूल क्या है? एक बार गोविंद के दर्शन।